अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ एक गेस्ट हैं, एक मेहमान हैं, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, ये हमारे यूथ के लिए, हमारी कौम के यूथ के लिए, नौजवानों के लिए एक मिसाल है, एक नमूना है, एग्जाम्पल है। तो आइए उनके बारे में कुछ हम जानते हैं, देखते हैं कि उनकी लाइफ क्या थी पहले और अब क्या है, और इनकी क्या सोच है, ये क्या करना चाहते हैं। सब कुछ जानेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ठीक भी होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा जो है खुश रखे। तो आज की इस हमारी वीडियो के अंदर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। अहलन व सहलन मरहबा। हाँ, तो आज हम आपसे कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम आपसे जो भी सवालात करें, जो भी क्वेश्चन करें, आप उसका जवाब देना। और हमारे जो कौम है, हमारे जो नौजवान हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके लिए बेहतरीन कुछ अच्छी बातें कह देना। ठीक। तो पहले आप अपना नाम बताइए। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। अच्छा, तो अच्छा, आपने तालीम कहाँ पे हासिल की? तालीम में सूर्यपुरा हायर सेकेंडरी से तालीम हासिल किया, जो अच्छा। एक नेपाली लैंग्वेज का स्कूल है। अच्छा, नेपाली लैंग्वेज का है। यानी आपने एक सरकारी स्कूल में जो नेपाली लैंग्वेज का है, आपने वहां तालीम हासिल की। जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई 9वीं में 6 महीना पढ़ के छोड़ा, 8वीं पास तक की। अच्छा, 8वीं आपने पास कर ली है और 9वीं में आपने छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा, तो रीजन क्या था छोड़ने का? अच्छा, रीजन यही है, घर का जो गृहस्थी का माहौल रहता है, पैसा कमाना और घर देखना। अच्छा, तो यानी घर की स्थिति जो है उस वक्त सही नहीं थी, सही नहीं थी। इस वजह से आपने जो है स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया उसको। हाँ, तो आपने छोड़ने के बाद क्या शुरू किया, क्या किया आपने? पहले तो छोड़ा नहीं, फिर मैं सोचा चलो अब कंप्यूटर लाइन में कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ सीख लिया जाए। उस अच्छा। वक्त कंप्यूटर का लाइन ज्यादा जोर पे था। हाँ, हमारे इधर 8 से लगभग 8 साल पहले हमारे इधर जो है, हमारे इधर क्या है ना कि लोग कंप्यूटर को सीखने पर बहुत जोर देते हैं। अगर बच्चा पढ़ रहा है, नहीं भी पढ़ रहा है, तो हर कोई कहता है कि भाई कंप्यूटर सीख लो, क्योंकि ये कंप्यूटर का दौर है। जहां भी जाओगे आप, कंप्यूटर काम आएगा। बिना कंप्यूटर के आपको कहीं भी जो है आपको काम पे नहीं रखेंगे, ठीक है? तो इसीलिए फोर्स डालते हैं कि आप कंप्यूटर सीखो। तो आपने कंप्यूटर सीखा? हाँ, सीखा। और कितना सीखा था? बेसिक कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ था। बेसिक कोर्स आपने सीखा। और उसके बाद में फिर मैं एडवांस में जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो भी छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों से जब मिलता था तो फिर पैसा कमाने का चस्का लगा। अच्छा, दोस्तों से मिलते थे तो दोस्त आपको क्या पैसा कमाने के बारे में बताते थे? नहीं, सुनता था कि फला की कुछ काम है तो इतना कमा लेता है। अच्छा, इतना कमा लेता है। मतलब आपको एक लाभ दिलाते थे। हाँ, पैसे और के लिए। ये भी सुनता था कि अगर मैं फोटोशॉप सीखता हूँ, फोटो वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें भी मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मोबाइल वगैरह इतना जोर में था नहीं। हाँ, तो लोग फोटो ही खिंचाते थे। अच्छा, यानी कंप्यूटर में आप फोटोशॉप सीखने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश। तो आपने सीखा था उसको? नहीं, सीखा नहीं। नहीं सीखे थे। अच्छा, तो आपने फिर उसको छोड़ कैसे दिया फिर कंप्यूटर? फिर वही पैसे कमाने के चक्कर में छोड़ दिया। पैसे कमाने के चक्कर में? कहीं जाके पैसा कमाएंगे। सब कहाँ गए थे पैसा कमाने? फिर पहली बार मैं बुटवल गया था, ये हेल्पर का जो काम होता है बिल्डिंग लाइन में। अच्छा, बिल्डिंग लाइन में हेल्पर का काम। हाँ। कितना मिलता था उसमें? उस वक्त शायद 160 या 200 रुपए ऐसा कुछ था एक दिन का। पर डे 160 रुपया? नहीं, 400 रुपया था शायद। हाँ, 400 रुपया उस टाइम में? हाँ। पर डे? पर डे वाला। आपने कितने दिन तक वहां काम किया? लगभग 1 हफ्ता तक मैंने काम किया। 1 हफ्ता आपने काम किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया? हाँ। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया किसी के साथ। बॉम्बे गए थे। बॉम्बे में आपने जाकर क्या किया है? बॉम्बे तो बहुत लोग जाते हैं, मतलब कोई किसी लाइन में जाता है, कोई किसी लाइन में जाता है। लोग कहते हैं कि ये बॉम्बे जो है, ये कहते हैं अपने जो है, क्या उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सिटी? सपनों की नगरी बोलते हैं। सपनों की नगरी बोलते हैं ना, मुंबई को जो है सपनों की नगरी बोलते हैं। तो सपनों की नगरी में आप गए थे, तो आपका सपना क्या था वहां जाने का? वहां जाने के बाद जो सुन रखा था कि बम्बई ऐसे ऐसे, वो बिल्कुल फीका पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि नहीं, उससे अच्छा अपना गांव ही ठीक है। उससे अच्छा अपना गांव? हाँ, गांव ही ठीक है, क्योंकि बस वहाँ क्या है, लोग अपना रूटीन बिजी रखते हैं और ज्यादा किसी से मिलजुल रखते भी नहीं। और वहाँ क्या है, खाली बिल्डिंगे हैं, बाकी सबका अपना अपना कारोबार है। तो वहाँ की लाइफ जो बहुत बिजी होती है, वहाँ के लोग जो है अपने काम धाम से जो है छुट्टी नहीं पाते हैं। कहते हैं ना भाई, गांव की मिट्टी जो है बड़ी खुशबूदार होती है। आदमी एक बार उस खुशबू को महसूस कर लेता है ना, तो फिर कहीं भी जाता है तो कहीं की कोई हवा रास नहीं आती उसको अपने गांव की याद तो आनी ही है। तो आपको जो है गांव की याद आ रही थी। हाँ।
तो आपने मतलब क्या शुरू किया आपने वहां भी गया तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन में, मतलब पाइल्स वगैरह जो खोदते हैं जमीन में बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, उसमें काम किया। तो उसमें लगभग तकरीबन 1 महीने तक मैंने काम किया, और उसमें काम करने के बाद फिर अपने भाई के पास, मेरा भाई वहाँ रहता है। अच्छा, आपके भाई वहाँ रहते थे? हाँ, तो उनके पास चले आया, फिर ये भंगार के लाइन में कुछ काम किया। अच्छा, भंगार के लाइन में आप फिर वहीं पे रहने लगा। अच्छा, वहीं पे रहने लगे फिर। तो आपका मुंबई में पूरा कितना साल रहे आप? तकरीबन 10 साल हो गया मुझे रहते 10 साल मुंबई में। तो अच्छा, भंगार के काम में आप गए थे, तो आपने मतलब उसको कितने दिनों तक आपने उसको कंटिन्यू किया? कब छोड़ क्यों दिया आपने? लगभग 4 महीने से भी कम मैंने किया, 4 महीने तक किया। 4 महीने तक आपने जो है भंगार के काम में जो है आप रहे थे। तो आपको कितना पैसा मिलता था वहां पे? उस वक्त 6,000 रुपये था। 6,000 रुपया महीने का। तो छोड़ क्यों दिया आप? वजह क्या थी? वजह इसमें थी कि मेहनत बहुत ज्यादा थी। हाँ, और सैलरी भी कम था। हाँ, तो इसलिए छोड़ दिया। इसलिए आप छोड़ दिए। अच्छा, तो उसके बाद आप कहाँ गए फिर? उसके बाद फिर, क्योंकि हम लोग का मालूम है आपको कि हम लोग इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। हाँ हाँ भाई, सही तो बात है। नमाज वगैरह के लिए जुम्मे नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते थे। हाँ। तो वहाँ कुछ बहुत दीनदार लोग थे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और कुछ दीनी काम भी करते थे। वो अपने घर पे 50 से 60 लोगों को बुला के हफ्ते में 1 बार प्रोग्राम करते थे, लोगों को नसीहत करते थे और सवाल भी करते थे। तो उसमें जब जाने लगा तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। अच्छा। हाँ, कि सही बात है, अगर मैं इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ तो मुझे जानना जरूरी है कि मेरे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है इस्लाम की। हाँ, तो फिर वो सीखने लगा। फिर उससे पहले भी मैं 3 दिन के जमात में जा चुका था। जो लोग देवबंदी हजरात हैं उनको मालूम होगा कि वो जमात लेके जाते हैं, तो उसमें मैं गया था 3 दिन के लिए। तो उसमें भी वही सिखाते हैं अपना पढ़ना लिखना कैसे पढ़ा जाए। फिर वहां से आया तो फिर यहाँ से कंटिन्यू रहा, जो प्रोग्राम यहाँ होता था हफ्ते के दिन। अच्छा। तो फिर इस हिसाब से दिल में मोहब्बत बढ़ती गई इस्लाम के बारे में जानने के लिए। फिर मैंने कुछ किताबें खरीदी, जैसे रियाजुस सालिहीन हो गया, इसका दोनों पार्ट खरीदा मैंने। अच्छा, रियाजुस सालिहीन। तो आप तो उर्दू लाइन से पढ़ाई नहीं किए हैं? ये हिंदी से मैंने खरीदा। हिंदी लाइन में जो मतलब जो लिखी गई है रियाजुस सालिहीन, आपने उसको खरीदा है, परचेज किया? यूसुफ सलाहुद्दीन की जो है। अच्छा, हाँ हाँ, उन्हीं की है। तो आपने उसको मतलब कितना पढ़ा होगा पूरा? 1 बार पूरा खत्म कर चुका हूँ। दोनों पार्ट खरीदे हैं आप? हाँ, दोनों हिस्सा? हाँ, दोनों हिस्सा। और दोनों खत्म कर चुके हैं पढ़ के? 1 बार पढ़ चुका हूँ। भाई, जो मुसलमान नौजवान यहाँ पे वीडियो को देख रहा ना, वो इस बात को सोचे कि एक जो है हिंदी लाइन से पढ़ने वाला एक नौजवान लड़का, जिसको इस्लाम से कोई लेना देना उस वक्त नहीं था, लेकिन वो जो है अपने आप को उन्होंने मस्जिद से जोड़ा और वलमा से जोड़ा, अच्छे लोगों से उन्होंने अपने आप को जोड़ा। अच्छे लोगों से जोड़ने की वजह से इस्लाम से करीब होते गए, और फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने किताबें भी खरीदी। अब वो उर्दू लाइन तो नहीं जानते थे, अरबी लाइन नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि हम उसको पढ़ना है, तो उन्होंने हिंदी लाइन से किताबें खरीदी हैं। अच्छा, तो आप उसके बाद मतलब दीन से करीब होते गए? हाँ, जिस तरह पढ़ता है, कुछ कुछ हदीसें ऐसी थी जो मेरे सामने आती थी, तो अकेले में जब पढ़ता था तो मेरे आंख से आंसू भी निकल जाते थे कि अगर हमारे नबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो उस नबी के बारे में जानने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। आजकल के लोग कहाँ जानने की कोशिश करते हैं यार। अगर ऐसे वक्त में कोई नौजवान जिसका लाइन हिंदी हो, दीन के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की, और वो जब अल्लाह के नबी के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, भाई ये तो एक बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाली बात है उन नौजवानों की तरफ से कि जो नौजवान अपने आप को खेल कूद में लगा देते हैं, ना तो वो दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते हैं और ना ही दीन को।